हाँ जी, आ गया ना थंबनेल से देख के कि इंडिया में जो इन्फ्लुएंसर ये गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं ये कितना गलत है। तो चलो देखते हैं किसने क्या कहा है, गलत है कितना गलत है। गाइस चलो, आपने ये सब अभी तक इस तरीके की हजारों वीडियो यूट्यूब में पड़ी होंगी ना कि अरे जो इन्फ्लुएंसर गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ये तो सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं, ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, सब कुछ ऐसी तैसी मार रखी है, ये इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये कैसे कर सकते हैं प्रमोट, ये बहुत गलत। आपने ऐसी हजारों वीडियो देखी होंगी और मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, सही है, उनका एक पार्ट बढ़िया है कि गैम्बलिंग गलत है, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। और जो लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी, उनके लिए भाई नमस्कार और भाई बहुत रिस्पेक्ट है कि भाई आज के टाइम पे वो नहीं प्रमोट कर रहे हैं अगर, तो बहुत बड़ी बात है भाई। पर एक बात बताओ भाई, आप लोगों ने पहले देखा होगा जब आदि मानव के टाइम पे हम लोग होंगे पढ़ा होगा तो चीज़ें उनकी लाइफ का मोटो क्या था, आपने एक चीज़ देखी थी? तब क्या होता था, नॉर्मली आदमी आया, शिकार कर लिया, खा लिया, मार लिया, ठीक, और उनकी लाइफ चल रही, बस उनको क्या करना था, आगे चलती रहे उनकी प्रजाति और खा पी ले, बस जिंदा रहे, यही चल रहा था उनकी लाइफ का मोटो, और तो कुछ था नहीं। धीरे धीरे उनने डिस्कवर किया होगा, आग एक दिन जल गई होगी, पहिया बना दिया होगा, कुछ पका के खाने लगे होंगे, धीरे धीरे आपने पढ़ा है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई उनकी, ठीक है। वहाँ से गाइज आने में उनको नॉर्मल जो वहाँ पेड़ों में रहते थे वहाँ से नीचे आने में, नीचे आके फिर दोनों पैर में चलने में, फिर इतना सब डिस्कवर करने पे, फिर नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं चप्पर अप्पर वाले, उनमें आने में हमें लगता है हज़ारों साल लग गए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा, ठीक है। और गाइज वहाँ वो झुग्गी झोपड़ी नॉर्मल ये जो घर होते हैं इनसे आज बिल्डिंगों में आने में काफ़ी टाइम लग गया होगा। लेकिन गाइज आपने एक चीज़ देखी है, वो जो टाइम था वहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ से जो टाइम इधर नॉर्मल पेड़ों से इधर नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी तक आने में अगर इतना टाइम लगा है, तो यहाँ से नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी घरों से आने में बिल्डिंगों तक जाने में इतना ही टाइम लगा है और भी कमी। उसका कारण बताएं क्या है? देखो गाइस, उनकी लाइफ का सिर्फ एक मोटो था, खाओ, जिंदा रहो और आगे चलते रहो, मतलब बढ़ते रहो। ये मतलब शिकार कर लिया, उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट उनको समझ में आई वो उन्होंने किया। लेकिन अब आज की डेट में गाइस हर 20 से 30 साल में एक पूरी जनरेशन ही चेंज हो जा रही है। क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, लोग स्पेस में जा रहे हैं, मार्स में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप एक चीज़ देख रहे हो। और ये जो सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है ना, ये सिर्फ एक वजह से हो पा रही है, वो डिज़ायर्स। जो आदमी की डिज़ायर है, उसको आगे बढ़ने, लगातार बढ़ते रहने की भूख है, पैसे कमाने की जो भूख है, वो चीज़ों को इतना वो बढ़ाती चली जा रही है, इतनी जल्दी प्रोग्रेस होता जा रहा, हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा है ना गाइस। जिसके पास ज़्यादा पैसा हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इतना गाइस आपको ये मानना पड़ेगा, जो नॉर्मल यूट्यूबर सेलिब्रिटी जो भी हैं, उनको जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जिनसे खाना आना मंगाते हैं, और दुनिया के जो बहुत एकदम रेपुटेटेड ब्रांड्स हैं, वो उनको इनिशियली और अच्छे लेवल पे आने के बाद भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जो बहुत वैसे बड़े ब्रांड्स हैं वो एक टाइप के लोगों के साथ ही एसोसिएट करेंगे अपने आप को, जिनका ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी हो, रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो, कि उनकी रेपुटेशन न बिगड़े, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे और बड़े भी हम कह रहे हैं, उन सबको मिल नहीं रहे हैं। और मिल भी रहे हैं तो आप देखना, ये जो मान लो आपके अगर 50,000 सब्सक्राइबर हैं और आपके पास एक बेटिंग ऐप आता है और एक नॉर्मल अच्छा ब्रांड आता है, तो आपको जो पैसा बेटिंग ऐप देगा और जो वो देगा, ज़्यादातर चांसेस है कि बेटिंग ऐप आपको ज़्यादा अच्छा पैसा ऑफर करे। ये फैक्ट है भाई, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको बेटिंग ऐप बहुत अच्छा पैसा ऑफर करेगा। और भाई ये जो एथिक वाली आ जाते हैं ना, एथिकल लोग यहाँ बैठ गए कि भाई पैसे की इतनी क्या ज़रूरत है, तुम्हें बेटिंग ऐप तो नहीं प्रमोट करना चाहिए था। भाई बात आऊँ, जब जीवन में समस्याएं आती हैं ना, पैसा काम आता है। और जो इनिशियल स्टेज में आ रहा है वो यहाँ पे पैसा कमाने आया है, तो जब उसको जहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो पैसा लेगा। और ये जो आ जाते हैं ना, अरे मतलब पैसा था भाई, तू जो बैठा है ना, जो ये कमेंट कर देते हैं लोग कि अरे पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे क्या, अगर तुझे पैसा दे दिया जाए ना, तू तो उससे बुरे काम कर दे। सुन, ये जो कमेंट करते रहते हैं, अगर वो तो बेटिंग ऐप का प्रमोशन ही कर रहे हैं, अगर तुझे पैसा दे दिया जाए तो और बुरे काम करे। पैसा बेटा बहुत जरूरी है, तुझको ही पता चाहिए, तुझको भी, और नौटंकी तुझे करनी है सिर्फ। भाई एक तो भाई हम दो तरीके का भाई ऑडियंस हो गई है तो इंडिया में। एक इंडियन ऑडियंस वो है जो कि बहुत ही ज़्यादा वोक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर चली गई वो कि मतलब जो सही में ख़राब है, कि जिसमें ऐसे पागल हो जाना चाहिए, अरे ये तो यार थोड़ा तो गलत है, ये तो बहुत एज पे चला गया, इसे तो रोकना चाहिए, उसमें वो ध्यान नहीं देगी। वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको वो कूल लगने लगी वो चीज़ें। और एक इतनी ज़्यादा रिग्रेसिव है कि उसे नॉर्मल चीज़ें भी वो नहीं समझ पाती है कि अरे ये गलत है।
और बहुत सारे अब लोग आ जाएंगे ना कि वो कहेंगे भाई तुझे क्या पता, मेरा पैसा डूब गया है, मैंने अपने फेवरेट यूट्यूबर सेलिब्रिटी ने कहा, उसको देख के कहा कि मैंने यहाँ से पैसा कमा लिया और मैं वहाँ चला गया, मेरे घर का पैसा चला गया, मैंने सेव किया था अदरक लहसन। भाई बात बताऊँ, उस फेवरेट सेलिब्रिटी जो तेरा है ना, उसकी कोई इसमें गलती नहीं है, इसमें सिर्फ तेरी गलती है। उसने तेरे फ़ोन में आके तेरा अंगूठे नहीं पकड़ के इंस्टॉल करवा दिया और उसमें चलवा दिया कि बैठ खेल, और अपने घर का पैसा लगा इसमें। क्या दिया है ना भगवान ने, अगर इसका थोड़ा और इस्तेमाल करता तो तुझे पता होगा बैटिंग ऐप से तुझे सही में लगता है पैसा आता होगा। जीतते भी होंगे ना भाई, माना चलो कोई लाखों करोड़ों में एक दो कुछ कमा भी ले रहे होंगे उससे, पर भाई बताऊं तू तब भी नहीं जीत पाता। अगर जीता भी जाता होता उससे पैसे तो भी तू नहीं जीत पाता भाई। तू गधा है, गधा, बैल बुद्धि भाई। इसका इस्तेमाल करना, जब तू इस्तेमाल ये नहीं कर पा रहा है तो उससे किसी ने कह दिया कि जा यार वहाँ तू जा और इसको डाउनलोड कर ले और ये कर दे, कूपन लगा दे, तुझे पैसा आ जाएगा, मैं ये गेम खेल लेगा तो अमीर हो जाएगा। इन सब चीज़ों से अगर तू ये समझ रहा है कि अरे सही में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो तू चूतिया है भाई। तुझे किसी ने चूतिया बनाया नहीं है, तेरा पैसा किसी ने छीन नहीं दिया, तूने खुद फेंका है वहाँ पे, बेवकूफ़ कहीं का। भाई माना कि सही में किसी की प्रॉब्लम हो सकती है भाई, वो हम किसी को भाई वो नहीं कर रहे हैं कि, पर भाई तो एक कुछ सोचना कि तू कितना बेवकूफ़ है कि तुझसे किसी ने पैसा छीना तो नहीं, खुद तू जाके वहाँ पे करके आया है ना। और ये बहुत रहता है ना कि अरे नहीं भाई वो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि वो तो मुझे फैमिली बोलता है, वो तो कहता है मेरे सब्सक्राइबर नहीं मेरी फैमिली है। अच्छा एक बात सुन भाई, फैमिली का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ। तू जिस घर में पैदा होता है, जब तुझे दुनिया बताती है, ये तेरे माँ बाप हैं, उनके साथ तू टाइम स्पेंड करता है, ये ताई जी फूफा अदरक लहसुन जो भी है पूरा तू रिलेटिव बनाता है, वो उनसे तेरा बॉन्ड स्ट्रांग कैसे होता है? क्योंकि तू उनको देखता है, तू उनके सुख दुख में उनके पास खड़ा होता है, तू उनकी फीलिंग्स को महसूस कर पाता है, तू उनके साथ रहता है, वो तेरी को देखते हैं, तब दोनों तरफ से बॉन्ड बन के तब तुम लोग फैमिली बन पाते हो ना। तू भाई उसको अपनी फैमिली मान सकता है, तू सेलिब्रिटी को अपनी फैमिली मान सकता है क्योंकि भाई तू उसको देख रहा है, तू उसकी लाइफ में घुस गया है, तूने उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स अपने जीवन में भी फेस किए हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये बुरा लग रहा है क्योंकि तू अंधों की तरह उसकी लाइफ में घुस चुका है ना, तूने बाप बना लिया उस सेलिब्रिटी को अपना, तो इसलिए उसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो तुझे भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, तू कर रहा है, मान रहा है, ठीक है, लेकिन भाई अगर वो तुझको फैमिली कह रहा है ना, वो तुझे अपना फैमिली नहीं मानता। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखो फैमिली मानने का, तुम्हें फील करना पड़ेगा। तेरे घर में कोई दुख होगा उसे क्या पता, और उसमें उसकी गलती नहीं है भाई, वो तो बोलेगा ही। अगर तुम्हें ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं उसने फैमिली बोल दिया तो तुम अंधों की तरह पागल हो गए, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं भाई, तुम्हारी गलती कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें दिमाग बेसिक कॉन्सेप्ट में दिमाग में होना चाहिए कि अरे भाई फैमिली ऐसे नहीं बन जाती। फैमिली दोनों तरफ से, जब तुम उनके सुख दुख में इन्वॉल्व होगे, वो तुम्हारे सुख दुख में इन्वॉल्व होगे और उनके साथ तुमने जब टाइम बिताया होगा तब फैमिली बनेगी, तब तुम उनके लिए फील कर पाओगे। तुम चलो उनके लिए फील कर रहे हो, वो लॉजिकल है क्योंकि तुमने उनकी दुनिया देखी, ब्लॉग देखा, उनके साथ कोई अच्छा बुरा हो रहा, तुम फील करो जो तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं देखी और ना वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ एक एक करके किसी की देखता है। तो वो जब फैमिली बोलता है, हाँ वो इमोशनल कुछ होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है आदमी को अपनी पब्लिक के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि इन्हीं की वजह से मैं बना हूँ, तो इतना कभी ना कभी रहता है उनके अंदर भी। पर 24 घंटे एकदम पागल नहीं रहते तुम लोगों के लिए कोई फैमिली, वो अपना जीवन मौज करते हैं, उन्हें पता है इसका पैसा है और तुम चूती हो जो वहाँ जा रहे हो। कॉमन सी बात है भाई, जब उसने कभी तुम्हारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कभी उसने पर्सनली फील किए नहीं, तुम्हारी लाइफ को उसने कभी देखा ही नहीं पास से, तुमसे वो मिला ही नहीं कभी ढंग से, तो कैसे भाई वो तुम्हारी फैमिली हो सकता है? कैसे तुमसे वो इमोशनली कनेक्ट हो सकता है? तुम्हारे साथ अच्छा बुरा क्या कुछ भी होता है उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कहीं बैठे बस सोच रहे हो इसने कह दिया तो वो सही है, अंधा उसको फॉलो करे जा रहा है। भाई ये भेजा दिया भगवान ने, इसका इस्तेमाल करो, क्वेश्चन पूछना शुरू करो। अगर कोई चीज़ होती है तो अपनी लाइफ में पूछोगे अरे भाई ये सही है गलत है, कि ऐसा क्यों है, यहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ इतना करने से पैसा क्यों मिल रहा है। भाई सुन, ये बैटिंग ऐप्स में लोग जीते ना जीते इसका भाई मुझे पता नहीं, पर इसमें जिसने वो बैटिंग ऐप का प्लेटफॉर्म बनाया होता है वो हमेशा जीतता है। 100 बार होगा तो 100 बार वो जीत रहा है, तुम जीतो चाहे ना जीतो। तो भाई तुम्हारा खुद का अपना दिमाग इस्तेमाल करो गाइस, तो भगवान ने दिया है, क्वेश्चन पूछो, इसका इस्तेमाल करा करो। किसी ने कुछ भी कर दिया, पागल हो गए हैं, किसी को अपना बाप बना दे रहे हैं, किसी को कुछ करे दे रहे हैं। भाई कॉमन सेंस है कि नहीं? भाई इन्फ्लुएंसर को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, देखो तो मजा आ रहा है, उनसे इंस्पायर हो रहे हो, उनसे कुछ सीख रहे हो, सीख लो बस, इससे ज़्यादा क्या भाई। उनकी लाइफ में तुम भी नहीं घुसोगे तो उन्हें वो तो अच्छा लगेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन पूछो, ये ऐसी बात बोल रहा है, अगर तुम्हें कुछ दे रहा है या तुम्हें कुछ कह रहा है ऐसा करो तो तुरंत भाई, अगर भाई मैं भी तुमसे कुछ कहता हूँ कि अरे जाओ कुआं में कूद जाओ, तुम कुआं में थोड़ी ना कूद जाओगे। कॉमन सेंस इतना तो अभी तुम्हारे पास दिमाग है कि वो सीधा दिख रहा है ना कि डेंजर है, तो कुआं में कूदने कर कुआं में कूद जाएंगे तो मर जाएंगे, दिख रहा है डेंजर है, लेकिन वहाँ बेटा ये डेंजर दिखेगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो ना भाई। तो इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और जितना आप लोग अपने दिमाग का भैया इस्तेमाल करेंगे उतना आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना।
सो अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी भैया जी, अगर किसी को बुरा लग गया हो, पर मुझे ही पता है ज्ञान देना बहुत आसान है, पर रियल लाइफ में किसी की ज़्यादा समस्याएं हो सकती है, मान सकते हैं किसी का ज़्यादा लॉस हो गया होगा, किसी के रियल में कोई ऐसे स्कैम हो गया होगा जो मतलब अच्छे लोगों के साथ भी स्कैम हो जाते हैं। पर ये स्कैम का तो उसको तो मत मान दो कि भाई उसने प्रमोशन किया था मेरे एक सेलिब्रिटी ने और मैंने उसको डाउनलोड कर दिया और वहाँ पैसे हार गया। अबे भाई तूने खुद हारे हैं, और किसी की गलती नहीं, सेलिब्रिटी की उसकी गलती नहीं है। सीधी बात है, तुझे पैसे मिलेंगे, तू ही प्रमोट करेगा, पैसा भाई बहुत जरूरी है, तुझे पता है। तो भाई अपने दिमाग का भाई सब लोग इस्तेमाल करो, अच्छा रहेगा। और बाकी